Welcome to NAS Success Point. For upcoming notification of videos, do subscribe. Class 12, Chapter 1st, Human Geography, Nature and Scope. Human Geography through the corridor of time. Adaptation, स्वीकार करना. एडजस्टमेंट, समायोजन करना, कभी कम कभी थोड़ा, हर चीज़ में काम चला लेना. एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को बनाना. तो ये पूरा प्रोसेस, इस सब की शुरुआत इंसान के अस्तित्व से ही प्रारंभ हो जाती है पृथ्वी के ऊपर. ऐसे ही हम ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें हम इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी डेप्थ में है, क्योंकि इसकी भी शुरुआत तभी से मान ली जाती है, लेकिन तब प्रोसेस काफ़ी स्लो था. हम देखते हैं इसके बाद कि इंसान जो है, पहले इसका इंटरेक्शन आसपास के जगह से बिल्कुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बारे में भी समझ विकसित होने लगी. अर्लियर टाइम में तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी डरा करते थे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी, और एक डर भी था कि जहाँ वो रहते हैं उसके बाहर की भी कोई दुनिया है या नहीं, कहीं खो ना जाएं, वापस लौट के आएंगे भी या नहीं. लेकिन नेविगेशनल स्किल्स ने काफ़ी, जो एक्सप्लोरर और ट्रैवलर्स थे, इनकी जर्नी को काफ़ी इजी बना दिया और एक नए एरिया से लोगों को इंट्रोड्यूस किया. जिस भी कॉन्टिनेंट पे ये जाते थे या कंट्री में, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने कंट्री के लोगों को बताते थे. जैसे मार्को पोलो, वास्को डिगामा और कोलंबस यात्री जो हुए हैं, एक्सप्लोरर्स, ये दूसरे कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में जाकर के इन्होंने वहाँ कुछ समय रहे और फिर वापस जब गए तो अपने साथ वहाँ की कुछ चीज़ें भी लेकर के गए, साथ में वहाँ की चीज़ों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में अपनी कंट्री में जाकर के बताया. इससे लोग एक दूसरे के साथ थोड़े फैमिलियर भी होने लगे. अब जब कॉलोनियल पीरियड में इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में ट्रेड की वजह से धीरे धीरे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और ये ह्यूमन का इंटरेक्शन विद द ह्यूमन ऑफ अदर पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा होने लगा. यहाँ पर हम लोग 3 स्कूल्स की बात कर रहे हैं. ये 3 स्कूल वो स्कूल नहीं जहाँ पर बच्चे स्कूल में पढ़ते हों, बल्कि ये स्कूल वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेम आइडियोलॉजी पर वर्क करते हैं. सबसे पहला है वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल, थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी. ये वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ह्यूमन के वेलफेयर के बारे में सोचता है, और ये हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन जो हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर इंसान डिपेंड होता है. अगर ये ठीक है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट करेगा. और वहीं ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट एमए, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके कोर्स में भी इस ज्योग्राफर ने इंट्रोड्यूस करवाया. फिर दूसरा है रेडिकल्स स्कूल. रेडिकल्स थे मार्क्सियंस थ्योरी को काफ़ी एक्सेप्ट करते थे, उन पर बिलीव करते थे, और वो पॉवर्टी और डिप्राइवेशन एंड सोशल इनइक्वलिटी, पॉवर्टी मतलब गरीब, और डिप्राइवेशन जो सुविधाएं होती है उनको नहीं मिल पाती, मतलब वंचित रहते हैं जो, और सोशल इनइक्वलिटी, समाज में जो लोग, जिनके साथ भेदभाव होता है, असमानता का व्यवहार होता है, उन सब के लिए ये कैपिटलिज्म को जिम्मेदार मानते थे कि पूंजीवादी जो लोग हैं, इन लोगों की वजह से ही पॉवर्टी, डिप्राइवेशन और सोशल इनइक्वलिटी बढ़ रही है. तीसरा था बिहेवियरलिज्म स्कूल जो था, ये ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के इन्होंने कई चीज़ों पर रिसर्च भी किया, और उसमें उन्होंने देखा कि रेस, रिलीजन और एथनिसिटी जो ह्यूमन की कैटेगरीज हैं, इनके बिहेवियर में आपस में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है. और साथ में जैसे कि माउंटेन एरिया पर रहने वाला व्यक्ति अगर प्लेन एरिया में जाता है तो उसके बिहेवियर अलग है. इट मीन्स वन एरिया टू अदर एरियाज़ का जो भी लोग हैं, उनकी बिहेवियर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. फील्ड
and some subfield of human geography. फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, हम इसमें ह्यूमन जोग्राफी की कुछ फील्ड्स की बात करेंगे. फील्ड्स एंड द सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, इट्स ब्रॉड स्टेट एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी. यहाँ कुछ इस टेबल में आप लोग देखोगे कि पीरियड्स, अप्रोचेज और ब्रॉड फीचर्स के रूप में डिवाइड किया गया है ह्यूमन जोग्राफी को. और अकॉर्डिंग टू द टाइम जो भी अप्रोचेज जोग्राफी से रिलेटेड निकल करके आई हैं और उनके क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड में अर्ली कॉलोनियल पीरियड. अभी मैंने आपको बताया भी था कि कॉलोनियल पीरियड जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्कवरीज, इन्वेंशन होने लगे थे और ये एक्सप्लोरर्स न्यू एरियाज़ में जा कर के नई चीज़ों को सर्च करने लगे थे. तो इसमें एक्सप्लोरर एंड डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लोरर नई चीज़ें, नई जगह को खोजना और उनके बारे में आकर के वर्णन करना, मतलब एक्सप्लेन करना. दूसरा है लेटर कॉलोनियल पीरियड. कॉलोनियल पीरियड के बाद का जो समय था, रीजनल एनालिसिस देखने को मिलता है इसमें सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्क्रिप्शंस जोग्राफर्स के द्वारा दिए जाते हैं. और ये जो रीजन्स हैं, ये जितने भी रीजन हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि पूरी होल कंट्री है, इस होल कंट्री की स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए उनको डिफरेंट छोटे छोटे रीजन्स में बांट दिया जाता है. ये रीजन्स चाहे वो टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं या पोलर रीजन्स हैं, या कोई दूसरा भी बेस ले सकते हैं जिस पर हम छोटे छोटे पार्ट में पूरे अर्थ को बांट दें. क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में बांटने से स्टडी ठीक तरीके से हो सकती है और फिर उसकी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेकर के होल स्टडी ऑफ द अर्थ करना पॉसिबल भी हो जाता है. थर्ड, 1930s थ्रू द इंटरवॉर पीरियड, एरियल डिफरेंशिएशन. एरियल डिफरेंशिएशन क्योंकि एक रीजन दूसरे से किसी न किसी रूप में डिफरेंट होता है, वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं और इन्हीं आइडेंटिफिकेशंस के आधार पर जो भी रीजन है उसकी यूनिफिकेशन, इट मीन्स वहाँ क्या चीज़ यूनिक है उसकी स्टडी की जाती है, समझा जाता है और उस पर फोकस किया जाता है. इसमें स्पेशली किसी रीजन के यूनिक होने की बात कही जा रही है कि वो किस चीज़ में यूनिक है. क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि एप्पल है, एप्पल का प्रोडक्शन हर जगह तो नहीं हो सकता. माउंटेन एरियाज़ में इंडिया में बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी होता है, तो राजस्थान में नहीं हो सकता, तो वो एरिया स्पेसिफिक है. चाहे वो मिनरल्स क्यों ना हो, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर काफ़ी मिनरल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया के दूसरे पार्ट में उतने नहीं देखने को मिलते. फिर है लेट 1950s टू द लेट 1960s. इसमें है स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन. स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ कह सकते हैं कि साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करते हुए कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिकल टूल्स, इनका यूज़ करके ज्योग्राफी को काफ़ी साइंटिफिक बनाया जाता है और इसमें कई सारे लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है. लॉज जैसे कि कुछ कानून बनाना, कैसे होते हैं कानून, मैं बताता हूँ आपको. ह्यूमन ज्योग्राफी है तो इसमें हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, डेमोग्राफी में हमने जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट किया या स्टडी ऑफ दी पॉपुलेशन कर रहे हैं. और ये कहाँ कर रहे हैं, मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं एरियाज़ को, विलेज है, टाउन है, अर्बन एरियाज़ है, सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. तो इसमें एक लॉ बनाया गया कि इतनी से इतनी जनसंख्या अगर जहाँ होगी तो वो विलेज है, इससे और 5,000 से लेकर के 10,000 तक होगी तो वो टाउन एरिया है. 1970s, इस समय ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल जो स्कूल्स थे ये अस्तित्व में आए और जहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी में कई सारी चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया जाता था, वहीं इन स्कूल्स के आने से कई रियलिटिक जो चीज़ें होती है, रियलिटी वाली, उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला. वो रेलिवेंट थी सोशियो पॉलिटिकल से. जैसा कि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से इन तीनों स्कूल्स का इम्पोर्टेंस था.
1990s पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी। इसमें हम देखते हैं कि कई सारी जो थ्योरीज काफ़ी पहले से चली आ रही हैं और वो यूनिवर्सल जो थ्योरीज थी वो एक्सप्लेन करती थी ह्यूमन की कंडीशंस को। उनके ऊपर क्वेश्चन सवाल उठाए गए कि ये सभी जगह के लिए फिट नहीं बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर इम्पोर्टेंस दिया गया कि लोकल जो कंटेस्ट है उनकी स्टडी की जाए, क्योंकि लोकली लेवल पर जो चीज़ें वहाँ की कंडीशन है, सर्कमस्टेंसेज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह अलग होंगी तो उनकी समझ ज़्यादा विकसित हुई। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो रिलेशन है बाकी अदर फील्ड्स के साथ कैसा है, इसमें हम सब फील्ड्स और विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सोशल ज्योग्राफी ये ह्यूमन ज्योग्राफी की ही फील्ड है जिसमें इंसान इट मीन्स ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसकी बात की जाती है सोशल ज्योग्राफी है। इसमें बिहेवियरल ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी का पार्ट है और इससे ऊपर आप देख सकते हो कि सोशल साइंस में हम सोशियोलॉजी को भी पढ़ते ही हैं। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वेलफेयर इकोनॉमिक है। ज्योग्राफी ऑफ लेजर, लेजर मीन्स जो व्यक्ति अपनी जीवन को आरामदायक बनाता है और उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करता है, तो सोशियोलॉजी में हम इनको पढ़ते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और जेंडर ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेंस स्टडीज़ की इनमें बात की जाती है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ह्यूमन का इतिहास कैसा है तो उसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और मेडिकल ज्योग्राफी, एपिडेमोलॉजी, आप लोगों ने पहले भी नाम सुने होंगे, चरक, धन्वंतरी, ये सब हमारे पुराने डॉक्टर्स थे, चिकित्सक। अर्बन ज्योग्राफी अर्बन स्टडी का पार्ट है जिसमें प्लानिंग की जाती है, शहरों के बारे में की चीज़ें देखी जाती हैं कि किसको शहर कहा जाए, बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन, महानगर या छोटा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इसमें पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है और इसमें इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रल ज्योग्राफी है जो कि सिफोलॉजी। और मिलिट्री ज्योग्राफी है, इसको मिलिट्री साइंस में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जिसको हम डेमोग्राफिक बोलते हैं, जैसे हम शब्द यूज़ करते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी, डिफरेंट जो इंसान के द्वारा बनाए गए घर होते हैं उनका एक अलग अलग पैटर्न होता है, किसी का स्टार फॉर्म में होता है तो किसी का लाइन फॉर्म में होता है, क्योंकि कुछ जैसे कि रेलवे किनारे कुछ घर बना लेते हैं, नदी के किनारे बना लेते हैं, रोड के किनारे बना लेते हैं, कोई मंदिर के चारों तरफ बना लेता है। तो इस तरीके के जो पैटर्न है इन सबको हम अर्बन और रूरल प्लानिंग के फॉर्म में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरा रिलेटेड है, ये कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें अर्निंग होती है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स इकोनॉमिक्स है। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, खेती, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चरल साइंस में आता है। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है जिसमें हम लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल सारी इंडस्ट्रीज देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के फॉर्म में हम इनको पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ये सारे क्योंकि ह्यूमन से जुड़े हुए हैं और ह्यूमन का इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन जैसे कि इंडिया का रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ कैसा है, तो इन सारी चीज़ों को इंटरनेशनल ट्रेड, किन किन चीज़ों का ट्रेड किया जाता है उनके साथ इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं।